ये क्या बोल रही है मैडम, शायद मैडम के साथ होता होगा, मेरे साथ कैसा होगा। यही कारण है कि पूरा अक्टूबर का महीना मेरे साथ कोई मैजिक नहीं हुआ है, बिकॉज हमारी मेंटर ने पहले दिन ही बोला था, क्या आप जादू में विश्वास करते हैं? तो वो मेरा तो पहले वाले में ही विकेट बोल्ड हो गया। उसके बाद मैं सेकंड मंथ भी मैं रचना जी के सेशन के साथ जुड़ी, और तब तक तो मतलब एक पूरा महीना रचना जी की बातों को सुन के, मेंबर्स के एक्सपीरियंस को सुन के, तो मैं मतलब सातवें आसमान में पहुंच ही चुकी थी कि बस अब तो मैं शुरू होने वाली हूँ और रुकूंगी नहीं मैं। और मेरे साथ मैजिक होना शुरू हुआ, and I have experienced it and I am absolutely delighted to share that with all of you. So सबसे मतलब सबसे बेहतरीन चीज जो हुआ वो था जो रचना जी ने बोला कि दिन की शुरुआत करने से पहले अपने डायरी पे 10 चीजें लिख ले, 10 नियामतें लिखिए। ये लिखना मतलब आज मेरा 105वां दिन है, ये लिखना ने मेरे पूरे डीएनए को एहसास दिला दिया कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ। मतलब 105 इंटू 10 इज इक्वल टू जितना होगा वो मतलब आप लोग कर लीजिए। मेरे पास 1100। थैंक यू। मेरे पास उतने कारण हैं कि मैं हर दिन यूनिवर्स को थैंक यू बोलती हूँ, मतलब शानदार वाली बात है। दूसरी बात वाली बात है कि जो खाना मैं पहले बनाती थी आज भी वही बनाती हूँ, लेकिन जैसा रचना जी ने बताया था कि उसे ब्लेस करना है, उसे खूब सारा प्यार देना है और ग्रैटिट्यूड देना है। मतलब मैं आज एक कप चाय भी क्यों ना बना लूं, मेरा परिवार जो मेरी वाहवाही ठोकता है ना, मतलब मैं मास्टर शेफ बन गई हूँ, मास्टर शेफ। और बहुत फुर्तीले हो गए हैं, अच्छा लगता है, शरीर एकदम तंदुरुस्त रखता है, और खाना वही है, मतलब वही बनाती हूँ मैं प्यार से, रोटी दाल चावल, लेकिन चकाचक खाना बनता है एकदम। और बताती हूँ, खुद के बारे में बोलूंगी कि कृतज्ञता का पालन करके और पावर के सेशन को प्रैक्टिस करके सबसे बड़ी बात है कि मैंने रोना बंद कर दिया है। मतलब अब मैं रोती हूँ लेकिन मैं खुशी से मेरे आंसू निकलते हैं, वो मतलब वो हाव हाव करके जो मैं पहले रोया करती थी रचना जी के सेशन में, वो नहीं हुआ है, क्योंकि मैं हर रोज खुद से सेल्फ लव प्रैक्टिस करती हूँ, जो रचना जी ने सिखाया था आईने के सामने अपने आप को बिल्कुल मिसेस वर्ल्ड का ताज पहना करके खुद को अफर्मेशन देना कि आई एम इनफ, आई एम मोर देन इनफ, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम ब्रिलियंट, आई एम स्टनिंग, आई एम स्प्लेंडेड। मतलब छा गई है मनीषा। तो वैसा, तो अब मैं रोती नहीं हूँ, मैं लोगों से डरती नहीं हूँ, मैं पहले बहुत डरा करती थी, अब तो बिल्कुल लोगों से डर नहीं लगता है, अपना चेहरा दुनिया को दिखाने में मुझे डर नहीं लगता है। और रचना जी का अप्रतिम कृतज्ञता कि मैं अपना चेहरा मैंने सोशल मीडिया पे डाला है, सोशल मीडिया पे। मुझे डर नहीं लगता है कि मुझे पता है कि मैं बिल्कुल अच्छी रहूंगी और मैं खुद को संभाल सकती हूँ, दैट इज। और मैं कहना चाहूंगी कि जिंदगी बहुत आसान हो गई है। पहले लगता था कि यार, पहले मुझे लगता था कि दुखी होना मेरे लिए बहुत आसान है, बिकॉज खुश होने के ना मुझे कारण नहीं मिलते थे। लेकिन जब से रचना जी ने सिखाया है कि आप जिस चीज को देखते हैं, जिस चीज को छूते हैं, जिस चीज को महसूस करते हैं, आप उसके लिए शुक्राने में रहिए। तो बस मैं आज में रहती हूँ, जिंदगी बहुत आसान हो गई है। अब तो करोड़ों करोड़ों कारण है खुश रहने के लिए, और दुख को थोड़ा ढूंढना पड़ता है कि मनीषा कहीं से दिख जाए तो मैं थोड़ा सा लुक्का छिपी खेल लूं, पर मैं उसे वो मौका नहीं देने वाली हूँ कि दूर रहो। इस जगह में अब तुम्हारा एंट्री बंद है। That way। और मैं फिर से, क्योंकि मेरा जीवन आसान हो गया है, मैं फिर से सपने देखती हूँ। रचना जी ने जैसे सिखाया था, मैंने अपना शानदार विजन बोर्ड बनाया है, वो हमेशा मेरे सामने रहता है। मैं हर रोज उसकी तरफ बढ़ने की मेहनत करती हूँ, और मैं आगे बढ़ रही हूँ, बिल्कुल बढ़ रही हूँ, बिल्कुल। और मैं बताना चाहूंगी कि इस पूरे जर्नी में, मैजिक के जर्नी में और पावर के जर्नी में, जो एक अप्रतिम चीज मैंने रचना जी से सीखी है वो है अफर्मेशन। मेरे जीवन में अफर्मेशन ने, यकीन मानिए, जादू का काम किया है, और मैं इतनी ज्यादा प्रभावित हुई हूँ कि मैंने 1 जनवरी से खुद का यूट्यूब चैनल ही लॉन्च कर दिया है, इट्स ऑल अबाउट अफर्मेशन। और मेरा संकल्प है कि 2021 के 365 दिन में मैं खुद को और
जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं उनको मैं 365 अफर्मेशन देने वाली हूँ, और ये डेडिकेटेड टू रचना जी है, बिकॉज वही सूत्रधार है इन सारे ज्ञान की। और मैं कहूंगी कि जिंदगी आसान होने की वजह से मैं खुद के आगे दूसरों के बारे में सोचने लगी हूँ, वरना पूरा दिन तो मैं खुद में ही हाय हाय करती रहती थी, मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। बट अब लाइफ कंट्रोल में है, इसलिए मैं दूसरों के बारे में सोचती हूँ, क्योंकि मैं पॉजिटिव रहती हूँ। लोग मेरे इर्द गिर्द, लोग वही हैं, लेकिन वो महसूस करते हैं कि कुछ तो बदला है इसमें, ये ना कुछ तो हुआ है इसके साथ। तो रचना जी जो गाना गाती है ना, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, वही वाला गाना। तो मैं, लोग मुझ तक पहुंचने लगे हैं, मैं लोगों से बात करने का समय वही 24 घंटे हैं, वही 8-9 घंटा है, पर मैं लोगों से बात करने लगी हूँ। तो देखिए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ, 10 में से 9 लोग मुझे ना बोलते हैं, लेकिन एक हाँ बोलता है और मैं एक को गले लगा लेती हूँ अपने अनुभवों से, और वो बंदा एकदम छनछनाने लगता है कि वाह, ये तो कमाल कर दिया मनीषा, मतलब तुमने। और लास्टली मैं बस यही कहूंगी कि मैं खुद के अनुभव से कह रही हूँ कि आपको इस ज्ञान को समर्पित होना पड़ेगा। यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ टू द नॉलेज। अगर आप किनारे में खड़े होकर के पूरे दिन टकटकी लगाइएगा पानी में कि एक मोती निकल के बाहर आ जाएगा आपके लिए, तो मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ, नहीं निकल के आएगा। आपको मोती चाहिए तो इस ज्ञान के सागर में डुबकी लगा दीजिए और यकीन मानिए आपको मोती मिलेगा। रचना जी ने हमें सिखाया है कि हमारा मनोदशा, हमारा जीवन, हमारा दिल और दिमाग एक, ऐसा कल्पना कीजिए कि एक जमीन होती है, ठीक है? अगर आप प्यार और कृतज्ञता के जोन में रहिएगा तो आपका वो जमीन बहुत उर्वरक होगा, फर्टाइल होगा। फिर उसमें आप जो भी पौधा लगाएंगे ना, प्यार का, कृतज्ञता का, पैशन का, लव का, वो फटाफट निकल जाएगा। जैसे मूंग दाल निकलता है ना एक दिन में, मूंग दाल एक दिन में जर्मिनेट हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन अगर आप नकारात्मक वाले जोन पे जाइएगा और अगर आपकी जमीन वैसी बनेगी तो आपका बीज हो जाएगा बाजरे की तरह। बाजरा का पौधा जर्मिनेट होने में थोड़ा लंबा समय लेता है। तो खुद के जमीन को बिल्कुल उर्वरक बनाइए, बहुत सिंपल है। प्यार में रहिए और कृतज्ञता में रहिए, आपका जमीन चकचक रहेगा और आप उसमें जो भी बोइएगा वो मूंग दाल की तरह एक एक दिन में निकलेगा, ऐसे 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 ऐसे। थैंक यू सो मच रचना जी, आई लव यू एंड गॉड ब्लेस यू, और आप छा जाइए। Love you, Manisha. Thank you. Thank you, इतनी Manisha. Thank you. Love you so much, Manisha. Amazing, Manisha is amazing. Manisha is doing very good job. Very good job. रोज अपनी एक वीडियो भेजती हैं एफर्मेशंस की, आप उसके साथ एफर्मेशंस करिए मनीषा के साथ उस वीडियो में, और अपनी लाइफ में चेंजेस को होता हुआ देखिए। सब वेरी आपकी वजह पॉजिटिव से है रचना एफर्मेशन, जी। एक एक एफर्मेशन सकारात्मकता से भरी है। उस सकारात्मकता को अपने माइंड में, अपने मस्तिष्क में सीप हो जाने दीजिए। गुड गुड गुड। सब आपकी हमारे वजह से ग्रुप है में रचना जी, वंडरफुल मेरा मनीषा। सौभाग्य कि मैं आपको जानती हूँ, मनीषा, वाकई इस ग्रुप सौभाग्य। में आने के बाद तुम्हारा चेहरा इतना शाइन कर रहा है। वैसे तो सभी का बहुत ग्लो कर रहा है, पर तेरा तो अमेजिंग है। लव यू, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू। Love you, Manisha. Love you. Stay blessed, stay happy, and always stay in Shukrana. Yes, someone wants to share. कोई और अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं? क्या क्या आप पा चुके हैं, आप जो जर्नीज कर चुके हैं, क्योंकि अगली जर्नी हम बहुत ब्यूटीफुल करने वाले हैं। तो मैं चाहूंगी कि हमारे बहुत सारे नए पार्टिसिपेंट आज जुड़े हैं हमारे साथ। मैं सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। रचना, आई एम रचना एंड आई एम अ टीचर विद दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, और मैं जून से ये मैजिक बुक के सेशंस ले रही हूँ, और मुझे ये नियामत आशमीन मैम से मिली है। मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ये नियामत दी है और मुझे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन दिया कि मैं इस काम को आगे बढ़ाऊं, और मैं इसको करती चली जा रही हूँ आप सब लोगों के साथ और आप सब लोगों की ब्लेसिंग्स के साथ। बहुत सारे लोगों का सहयोग मुझे मिल रहा है इस यात्रा में। मेरे परिवार का एक एक सदस्य मेरे साथ जुड़ा है, मुझे अपना पूरा सहयोग दे रहा है।
कोई मुझे टेक्निकल सपोर्ट दे रहा है, कोई मुझे सेशन की फीडबैक देता है। तो मैं इस चीज को आगे 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 उनके सहयोग से बढ़ाती जा रही हूँ। मेरे बहुत सारे मित्र मुझे इस काम के लिए सहयोग दे रहे हैं, और आप सब लोगों का भरपूर प्यार जो मुझे रोज सेशन में मिलता है। जब मैं सेशन डिलीवर करती हूँ तो मुझे मुझे इतना अनंत प्रेम आप लोगों से मिलता है, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और उस यूनिवर्स की और अपने गुरुदेव की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे आप जैसे इतनी अनमोल नियामतों से बख्शा है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग दीज पावरफुल सेशंस जो हमने करे हैं। और अभी आपने मनीषा जी के एक्सपीरियंस सुने, उन्होंने बहुत कुछ इस यात्रा में पाया है। आई वांट कि कोई और भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, जिससे जो हमारे नए पार्टिसिपेंट जुड़े हैं वो जाने कि हम इन मैजिक बुक पावर से, और अब हम नई बुक शुरू करने जा रहे हैं, द मिरर वर्क, हाउ टू लव योरसेल्फ, स्वयं से प्रेम कैसे करें। मैं यस चाहूंगी कि कोई और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें जो हम लोग यस प्राप्त कर चुके हैं। हाँ जी, मैं करना चाहती हूँ। हाँ जी, बोलिए। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग ऑल ऑफ ग्रुप मेंबर्स। मैम मैं अंजलि हूँ और मैं अक्टूबर से इस सेशन में मैंने ज्वाइन किया है, यानी कि अक्टूबर से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो मुझे इस जर्नी से जो फायदे हुए हैं वो मैं आज सबको शेयर करती हूँ। मतलब मेरी लाइफ में एक मिरेकल सा हुआ है। बिल्कुल मैं फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस अपनी हेल्थ के लिए है कि मैं पिछले मेरे को 17 ईयर से स्लिप डिस्क है, और उसके कारण मैं ना बिल्कुल मतलब बिना सपोर्ट के बैठ ही नहीं पाती थी। मेरे बहुत ट्रीटमेंट चलते रहते थे और काफी मतलब मैंने थेरेपीज ली वो सब, लेकिन मतलब थोड़ा बहुत कुछ दिन के लिए फर्क होता था, फिर उसके बाद वही सेम सिचुएशन हो जाती थी। जब से मैंने आपका क्लास ज्वाइन किया और ग्रेटिट्यूड की पावर को समझा, और फिर आपने बताया कि सेल्फ लव करो, आप उस पार्ट को मतलब लव दो, और आपके इमोशन से रिलेटेड है, तो मैंने एवरी डे ये करना शुरू किया। और मैं मनीषा जी को थैंक्स बोलूंगी कि जो उन्होंने अफर्मेशंस डाली, आई एम हैप्पी एंड हेल्दी। इस अफर्मेशंस को मैंने लिखा कम, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत थी मुझे, लेकिन मैंने रेगुलरली सोते समय 108 बार से भी ज्यादा किया, और मॉर्निंग में उठते भी किया। इवन मैं वॉक करती थी, चलते फिरते, मतलब हमेशा ये करने लगी। और इससे मुझे इतना फायदा हुआ मैम कि मैं अब आज की डेट में बिना सपोर्ट के बैठ जाती हूँ। मेडिसिन मेरी चलती रही, मेडिसिन कोई बंद नहीं हुई, लेकिन मेडिसिन में कुछ चेंज भी नहीं हुआ। और इतना मेरे को फायदा मिला इस जर्नी से, क्योंकि मेरे को सेल्फ लव का पता ही नहीं था। मतलब लव करना तो मुझे बहुत आता है, दूसरों को प्यार देना, दूसरों से करना, सबसे ही जैसे मेरी बहुत बनती है। लेकिन मेरे को कभी ये पता ही नहीं था कि अपने बॉडी पार्ट्स को भी लव करना होता है, या अपने को भी टाइम देना होता है, अपने लिए भी करना है कुछ। तो वो मैंने मैम रचना मैम की जर्नी से सीखा, और बाकी सारे लोगों के एक्सपीरियंस सुने। तो एक तो मेरा ये मतलब मिरेकल है, ये इतना बढ़िया एक्सपीरियंस है। और सेकंड जो मेरा एक्सपीरियंस है वो रिलेशन के लिए है मैम, कि जैसे मेरे रिलेशन ऐसे नहीं थे कि घर में मेरे हस्बैंड से कोई खराब थे या कुछ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं ना इमोशनली बहुत वीक थी, इमोशनली बहुत वीक थी। जैसे छोटी छोटी सी बातों पे घर में कुछ हुआ तो वो बस मतलब चुप, रिवेंज वो सब तो हैबिट ही नहीं है कि एग्रेसिव होना ये सब, लेकिन वो इमोशंस कहीं ना कहीं इफेक्ट होते थे। तो जैसे रचना मैम ने सिखाया कि आप ना मतलब जो चीज आप चाहते हो पहले उसको दो, यानी कि उसकी अधिकता होनी चाहिए, 51% होना चाहिए वो देना। तो जैसे मैंने मतलब घर में प्रेम की शक्ति को यूज किया, जो मैंने बुक में पढ़ा, और उसको मैंने देना शुरू कर दिया। बस अनकंडीशनल लव, जैसे मैम ने सिखाया कि अनकंडीशनल लव करना है आपको, मैंने वो किया। और इतना चेंज मैं जो चाहती थी घर में, जिससे जिससे भी घर में जो चाहती थी वो मुझे रिवर्स मिलना स्टार्ट हो गया। और ये मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा है, और जो मैं पिछले शायद 20 ईयर्स से नहीं कर पा रही थी, अभी मैंने ये 4 मंथ्स में किया। मतलब टाइम लगा, ऐसा नहीं है कि हेल्थ का भी और इसका भी। 4 मंथ में मैंने अपने आप में बहुत ज्यादा इम्प्रूव
किया है, और इस की जो पावर है उसको वो मुझे हर रोज फील होती है, और मैं इतना खुश हूँ मैम इससे। मैं ये चाहती हूँ कि आपका ये सेशन हमेशा होता रहे। ये जो बीच में ब्रेक होता है 4 डेज का, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरे को हर समय ये याद आता था शाम को 6:15 हो गए, क्योंकि इससे हमारी प्रैक्टिस कम होती है। मतलब मेरी तो कम हो रही थी बीच में, कि जैसे शाम को सेशन होता है तो और ज्यादा उसमें कुछ सुनने को मिलता है। तो मैं ये चाहती हूँ मैम, ये बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए, हमारी क्लास रेगुलर होनी चाहिए। और सबको मैं यही मैसेज दूंगी, अगर हम इसको शिद्दत से करेंगे तो 101% ना फायदा होगा ही होगा। इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं। और मेन मैं थैंक्स करना चाहूंगी रचना मैम का और पूरे ऑल आभार ग्रुप का। मेन मनीषा मैम जो इतनी अच्छी अच्छी अफर्मेशन डालती हैं, मैं उन्हीं अफर्मेशन के साथ साथ करती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ मैम। वेरी गुड, गुड। मैम थैंक थैंक यू यू सो मच। अंजलि, लव यू। थैंक यू अंजलि, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। सो थैंक यू मैम। देखिए, बहुत सारे लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पे बहुत कुछ प्राप्त किया है, और आप जानना चाहेंगे कैसे प्राप्त किया है? सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञता और प्रेम के द्वारा। उन्होंने अपनी हेलो भावनाओं में हेलो परिवर्तन मैम। किया है। हेलो मैम, मैं रीना बोल रही हूँ। मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी, बोलिए। मैम, मैंने ना नवंबर में 4 लाख का वीडियो ऑन चेक। कर दीजिए, वीडियो ऑन कर देंगे तो सबको अच्छा लगेगा, सबको पता चलेगा कि आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं। मैम, मैं रीना बोल रही हूँ, बट वीडियो अभी ऑन नहीं कर पाऊंगी। ओके, चलिए। मैंने नवंबर में ना अपना 4 लाख का चेक मतलब बनाया था। हम्म। तो मेरा ना कल वो क्लियर हो गया मैम, मेरे पास 4 लाख रुपीज आ गए। कांग्रेचुलेशंस, बहुत थैंक बहुत बधाई। आपके पास थैंक यू मैम। अबंडेंस और अबंडेंस वाओ, पर अबंडेंस आता वेरी है। गुड। बहुत बहुत और बधाई। बहुत एक्चुअली मैम बहुत। मुझे, हाँ जी, मुझे ये लगता था कि जैसे कि मैं अपनी वॉइस में कोई मैसेज किसी को दूं, जैसे तो वो भी मतलब परसों मेरे पास कुछ पुलिस वाले आए और उन्होंने मुझे कहा, आप अपना मतलब आपकी आवाज़ काफ़ी अच्छी है, आप इसे रिकॉर्ड करके हमें दीजिए कि जो दिल्ली पुलिस अपने मतलब दिल्ली पुलिस की हेल्प के लिए कि ट्रैफिक रूल का कुछ उन्होंने नोटिस लिख के दिया था मुझे। हम्म। और मैंने मतलब वो बोला, उन्होंने वो रिकॉर्ड किया और अब वो अपनी जो मतलब उनकी जो पुलिस की गाड़ी होती है उसी में वही चला के मतलब घूमते फिरते अरे वाह, हैं। देखिए क्या बात आप तो है। पूरे पूरे और दिल्ली में छा और गए। आज यस मैम, आज मैम मैं जैसे ही मॉर्निंग में मतलब मैं बस से उतरी तो मैंने देखा मेरी ही आवाज में अनाउंसमेंट हो रहा है कि दिल्ली पुलिस के जो भी मैंने बोला था वो मतलब वो बोल रहे हैं ऊपर। और यहाँ पे मेट्रो में भी मैंने कहा ये मेरी आवाज है। चलिए, हाँ आपकी आवाज आपकी तो पहचान बन गई। वाओ, ब्यूटीफुल, कांग्रेचुलेशन। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। देखिए, देखिए सब लोगों ने बहुत पाया है, और आपको लग रहा होगा कि ये कैसे पाया। ये बहुत सरल और सहज है। कैसे पाया सब लोगों ने? सब लोगों ने कृतज्ञता से और प्रेम की शक्ति से, जो हम सबके भीतर है, उसका उपयोग किया। एक सेट पैटर्न से हमने इन सब शक्तियों को अपने भीतर से बाहर निकाला। हमने रोज बहुत सारी चीजों के लिए शुक्राने कहे, बहुत सारी चीजों को धन्यवाद कहा, और बहुत सारी चीजों से हमने कहा आई लव यू, मैं तुम्हें सच में प्रेम करती हूँ, बहुत प्रेम करती हूँ। और जब हमने ये भावनाएं अपने दिल से देनी शुरू करी, तो मेरे सामने की सृष्टि चेंज होने लग गई। आपको मालूम है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने अपने भीतर को परिवर्तित किया। जब हम अपने भीतर की भावनाओं को परिवर्तित करते हैं, तो सामने की सृष्टि मुझे वैसे ही नजर आने लगती है। जब मैं स्ट्रेस में होती हूँ तो मुझे लगता है हर व्यक्ति बाहर स्ट्रेस में है। जब मैं गुस्से में हूँ तो मुझे लगता है हर व्यक्ति को गुस्सा ही चढ़ा रहता है। जब मैं खुश होती हूँ तो मुझे लगता है सारे खुश हैं सामने। आपने एक बात सुनी होगी, जाकी रही भावना जैसी, दिन देखी प्रभु मूरत वैसे। तो जिसकी जैसी भावना है अंदर की, जैसी फीलिंग है अंदर की, वो बाहर की सृष्टि को वैसा देखता है। तो यहाँ पे हमने जो 2 बुक्स करी उसमें हमने फीलिंग्स में काम किया, मैजिक में हमने ग्रेटिट्यूड की फीलिंग पे काम किया, और पावर में हमने प्रेम की शक्ति पर काम किया।
और उससे हमने अपने एहसास जो कहीं दबे हुए थे, उन सब एहसासों को बाहर निकाला। और ये जो आपने मिरेकल्स सुने, अभी मैनी मोर मिरेकल्स हैं, मैनी मोर मिरेकल्स, बहुत लोगों के बहुत मिरेकल्स हैं। और फेसबुक पे मनीषा जी ने सब पोस्ट किए हुए हैं, आप सब उन मिरेकल्स को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। बहुत कुछ यहाँ से लोगों ने पाया है। अब आज आपको जिस नई जर्नी के बारे में बताने जा रही हूँ, वो जर्नी है स्वयं से प्रेम करना। हम सबसे प्रेम करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, और स्वयं से प्रेम करना भूल जाते हैं। हम इतना इतना अपने आप को बिजी कर लेते हैं। हम अक्सर कहते हैं, अरे मेरे पास तो समय ही नहीं है। समटाइम्स अगर हमें कहीं बाहर नहीं जाना होता अपने काम से, तो हम सारा दिन घर में ऐसे ही बैठे रहते हैं, जस्ट बाल ऊपर करके लपेटे, और हम सारा दिन ऐसे ही बैठे हैं। हम अपने आप को अच्छे से ड्रेसअप नहीं करते, हम अपनी कॉम नहीं करते। देखिए, हम यहाँ पे अपने आप को भूलना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है, अरे ये काम खत्म कर लूं, ये काम खत्म कर लूं, ये काम खत्म कर लूं। अपने उस शरीर की तरफ हम ध्यान ही नहीं देते जो हमसे वो सब काम करवा रहा है, सारी चीजें हमसे करवा रहा है। मेरे हाथ सारा दिन कामों में लगे रहते हैं। अगर अपने हाथ को देखूं और सोचूं कि नहीं है ये हाथ, तो मेरे लिए शायद अपने कपड़े बदलने भी मुश्किल हो जाए। तो कितनी बारी दिन में हमने इसको प्रेम दिया, कितनी बारी हम अपने हाथों के धन्यवादी हुए। ये आंखें सुबह खुलते ही सुबह खुलते ही देखना शुरू हो जाती हैं, और रात को सोते तक देखती रहती हैं। जब से मैं हूँ इस सृष्टि पर, इन आंखों का इस्तेमाल कर रही हूँ। इन आंखों से मैंने इस सुंदर सृष्टि को देखा, मैंने अपने बच्चों को देखा, मैंने अपने परिवार को देखा, मैंने अपनी सारी पढ़ाई करी। पर कितनी बार मैंने अपनी इन आंखों से एक सेकंड भी बैठ के बात करी प्रेम से? कितनी बारी मैंने इनको प्रेम दिया? जरा सोचिए। आपका मस्तिष्क 24 घंटे कुछ ना कुछ सोचता रहता है, आपको तरीके बताता रहता है नए नए काम करने के। आपने जो कुछ भी सीखा इस मस्तिष्क के द्वारा सीखा। कितना रुक के हमने इस मस्तिष्क को धन्यवाद दिया, या कितना रुक के हमने इस मस्तिष्क को प्रेम दिया। कितनी बारी हमने अपने माइंड से, अपने ब्रेन से ये बात बोली, वाओ माय लवली, माय इंटेलिजेंट ब्रेन, आई लव यू। कितनी बार बोली? सोचिए, कितने सालों के हैं आप, देखिए, और आपने कितनी बार अपने इस ब्रेन से ये बात कही। आपका ब्रेन सारा दिन आपकी सेंसेस को कंट्रोल करता रहता है। आपकी सेंसेस सारे ब्रेन से आपकी कंट्रोल्ड हैं। आपके बॉडी पार्ट्स, सब कुछ आपका ये ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। आप तो बस कहते हैं और ब्रेन करना शुरू कर देता है। वो उस सेंसेस को सिग्नल दे देता है, मैं बोल रही हूँ, मुझे ये बात बोलनी है, ये सिग्नल ब्रेन में गया और मेरी जिह्वा द्वारा ये बाहर निकल रहा है, और आपके कान इसको उसी समय सुन रहे हैं, विदाउट नो टाइम गैप। कोई समय का अंतराल नहीं आ रहा। मैं जैसे बोलती हूँ आप मेरी वॉइस को सुन लेते हैं। पर कितनी बार हम अपनी आवाज के लिए, हम अपने कंठ के लिए, हम अपनी जीवा के लिए, और हम अपने कानों के लिए शुक्रगुजार हुए, जो इतनी मधुर वाणियां मुझसे बुलवाता है और इतनी मधुर वाणियां ही मुझे सुनाता है। कितनी बार हम शुक्रगुजार हुए, और कितनी बार हमने इनको कहा आई लव यू। हम भूल गए, या मैं यूं कहूं कि मुझे किसी ने स्वयं से प्रेम करना सिखाया ही नहीं। कितने लोगों को किसी ने स्वयं से प्रेम करना सिखाया? किसी को नहीं पता कि स्वयं से प्रेम मैम करना होता क्या है। हाँ जी, बताइए। मैम किसी ने नहीं सिखाया, किसी किसी ने नहीं ने नहीं सिखाया। सिखाया। हम इतने बड़े हो गए। फर्स्ट टाइम हमने आपसे आपने सीखा मैम। सिखाया। मैम जी आपने सिखाया है इतना सच्चा प्यार मैम, करके आपने खुद से। सिखाया। हमें किसी ने नहीं यस, सिखाया कि तुम्हें स्वयं से भी प्रेम करना है। और जो मेरे अंदर का बच्चा था, वो तो बिल्कुल बेचारा दब्बू बन गया, बिल्कुल दब्बू बन गया। अंदर ही अंदर दबता चला गया, दबता चला गया, दबता चला गया।
क्यों? क्योंकि उसके ऊपर इतनी धारणाएं बनती चली गई, उसके ऊपर इतनी मान्यताएं बनती चली गई। जैसे जैसे हम बड़े होते, जब ये आपको पता है, जब बच्चा छोटा सा होता है ना, वो खुल के हंसता है, खुल के खिलखिलाता है, खुल के मुस्कुराता है। जैसे ही बच्चा बड़ा होना शुरू होता है, सोचा भी नहीं, कभी सोचा भी नहीं। उसके पास जी। एनवायरनमेंट से धारणाएं आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे मत करो, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत खड़े हो, ऐसे मत चलो, ये क्या कर रहे हो तुम तो बेवकूफ हो, तुम तो मूर्ख हो, तुम तो पढ़ाई में कमजोर हो। देखिए, ये सारी धारणाएं जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसको मिलती जाती हैं, और जैसे जैसे उसको ये धारणाएं मिलती जाती हैं, ये मान्यताएं मिलती जाती हैं, उसके दिमाग में ये शब्द विचारों में परिवर्तित होने शुरू हो जाते हैं। जब ये सारे शब्द उसके दिमाग में विचारों में परिवर्तित होने शुरू हो जाते हैं, उसके सब कॉन्शियस माइंड में इन विचारों की सीडी बननी शुरू हो जाती है। ये मैं आपको हमारे ब्रेन की, मस्तिष्क की क्रिया बता रही हूँ कि हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है। तो जब उसके दिमाग में इन सब चीजों की क्रियाएं बननी शुरू हो जाती हैं, तो वो अपने आप को वैसा ही महसूस करने लगता है। वो कोई भी काम करता है, उसके सामने शब्द गूंजता है, तू तो बेवकूफ है, तेरे बस का नहीं है ये, तू ये बिल्कुल नहीं कर सकता। वो कुछ करना चाहता है और उसको ये धारणा आ जाती है, ये काम तुम बिल्कुल नहीं कर सकते, तुम तो हर काम में गलती करते हो। देखिए, ये धारणाएं उसको वैसा ही बना देती हैं, और जब ये धारणाएं उसको वैसा ही बना देती हैं, तो एक सृष्टि का नियम है, यूनिवर्स का नियम है, वो भी हमें आज तक किसी ने नहीं सिखाया। वो नियम क्या है? हम जैसा देंगे हम वैसा पाएंगे। जब मैं रोज अपने आप से ये बात कहे जा रही हूँ, आई एम तो फुलिश, मैं तो फुलिश हूँ, मेरे बस की नहीं है, मैं ना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मेरे हमेशा ही नंबर कम आते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती। देखिए, जब मैं ऐसी वाइब्रेशंस, ऐसे शब्द, ऐसे विचार बार बार कह के यूनिवर्स को भेजती हूँ, तो यूनिवर्स मुझे वैसी ही चीजें भेजता है, क्योंकि जैसा बीज मैं बो दूंगी वैसा ही फल मेरे को काटना है। ये आप सबको पता है। अगर आप नीम बो रहे हैं तो आप निबोरियां ही लेंगे, और अगर आप आम बो रहे हैं तो आप आम ही लेंगे। तो ये बीज तो मैंने अपने दिमाग में डाल दिए, ये मुझे कहाँ से मिले? मुझे किसी मित्र ने कभी ये शब्द कहे होंगे, मेरे टीचर ने कभी ये शब्द कहे होंगे, मेरे पेरेंट्स ने कभी ये शब्द कहे होंगे, और वो भी गलत नहीं है। वो सब लोग भी गलत नहीं है जिन्होंने मुझे ये शब्द कहे। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि उनको भी इस बात का आभास नहीं था, उनको भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, कैसे हमारे शब्द विचारों में परिवर्तित होते हैं, विचारों से फ्रीक्वेंसीज बनती हैं, और यूनिवर्स में जब वो फ्रीक्वेंसीज पहुंचती हैं तो यूनिवर्स उन्हीं फ्रीक्वेंसीज को हमारे पास भेजता है, और हम वैसे ही उसी स्वरूप के होते चले जाते हैं। हम अटक जाते हैं। कोई हमसे कहता भी है ना, अरे आपने ये बड़ा, आप तो ना बहुत अच्छा खाना बनाते हो, हम कहते नहीं 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 नहीं, मैं कहाँ अच्छा बनाती हूँ, सी आप ना बहुत अच्छा गाते हो, नहीं ना, मैं तो बस ऐसे ही गा लेती हूँ, मैं कहाँ अच्छा गाती हूँ। बताइए, ऐसे आंसर्स कितने लोगों के होते हैं? यस, हम, हमारी कोई प्रशंसा कर रहा है, हम उसको भी एक्सेप्ट नहीं करते। हम उसको बजाय थैंक यू कहने के, अरे थैंक यू, आप मेरे खाना बनाने की तारीफ कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे गाने की तारीफ कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी प्रशंसा ही नहीं एक्सेप्ट करती, मैं अपने आप को स्वीकार ही नहीं करती। देखिए, क्योंकि हमें ये बात किसी ने बताई नहीं, हमें ये बात किसी ने सिखाई नहीं, और जो विचार मैं यूनिवर्स से लेती गई, या हो सकता है कोई ऐसी धारणा जो मैंने किसी मूवी से ले ली हो, किसी ड्रामा से ले ली हो,
देखिए, कोई भी नकारात्मक भाव जो मैंने किसी मूवी से ले लिया, मूवी में भी हम बहुत सारी चीजें देखते हैं जो नेगेटिव हैं, और हम सोचते हैं अरे नहीं, ये तो ऐसे ही होना चाहिए, ये तो ऐसे ही होना चाहिए, और हम वैसा करना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है वही सच है, जबकि वो सच नहीं है। सच तो वो है जो आपके दिल से आएगा। सच तो वो है जो आपके अंदर का बच्चा बोलेगा। बाकी तो आप सब लोगों से ले रहे हो। किसी ने कहा कि ये काम ऐसे करना है, आप फट से शुरू हो जाते हो कि हाँ ऐसे करते हैं। आप सोचते भी नहीं कि अरे ऐसा करना उचित भी है या नहीं। बहुत सारी मान्यताएं हम लेकर के चलते आते हैं। बिल्ली रास्ता काट गई, मान्यता है मेरी, बुरा तो होना ही होना है। ये मान्यता बना करके हम पता नहीं कब सदियों से चले आ रहे हैं। कोई घर से बाहर जा रहा है, छींक आ गई, अरे अब तो काम गलत होना ही होना है। ये मान्यता बना ली मैंने, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ये मान्यता बना ली मैंने। जब मैं ऐसी मान्यताएं बनाती जाती हूँ, बनती जाती, ये मेरे यहाँ अंदर जाती जाती हैं, और जब भी ऐसा कुछ होता है मेरी वो मान्यता आगे आ जाती है और मैं आप पीछे हो जाती हूँ। मैं करना तो चाहती हूँ पर मैं कर नहीं सकती, ये मेरी मान्यता है। मेरी बड़ी इच्छा है मैं सिंगर बनूं, पर ना नहीं, मेरी ना आवाज अच्छी नहीं है, मैं नहीं बन सकती। ना ना, किसी ने कह दिया कभी ये कैसा गाना गा रही है, तेरी तो आवाज अच्छी नहीं है, और मैंने अपनी ये धारणा बना ली कि नहीं भाई मैं तो नहीं गा सकती। और कोई मुझे लाख कह दे कि अरे तुमने आज बहुत अच्छा गाया, अरे कहाँ यार, मैं तो नहीं गा सकती। आप देखिए हम क्या एफर्म करे जा रहे हैं, क्या एफर्म करे जा रहे हैं। एफर्मेशन से आपको बताती हूँ कि हमारा ब्रेन के 2 हिस्से हैं, एक है कॉन्शियस माइंड और एक है सबकॉन्शियस माइंड। जो भी विचार मेरे दिमाग में बार बार चलते हैं, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड होते चले जाते हैं। और मेरे ब्रेन का 95% सबकॉन्शियस है और 5% कॉन्शियस है। कॉन्शियस माइंड डिसीजन लेता है, सबकॉन्शियस माइंड में मेरी सारी स्किल्स होती हैं। सब स्किल्स का उदय मेरा सबकॉन्शियस माइंड से होता है। आपने पढ़ना लिखना सीखा बिकॉज ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आपको जीरो बनाना नहीं आता था, आपको का कर्व बनाना नहीं आता था, आपको कर्सिव राइटिंग नहीं आती थी, आपने ये सारी चीजें सीखी। आपने मैथमेटिक्स सीखा, सब कुछ सीखा। आपको ये एक दिन में नहीं आया। किसी को इसको सीखने में 5 दिन लगे, किसी को 10 दिन लगे, किसी को 21 दिन लगे, किसी को 40 दिन लगे। सबने अपने अपने तरीके से सीखा, बट सबने सीखा, सबने सीखा। और आज सब आप लिखते हैं, आप पढ़ते हैं। ये सारी स्किल्स जो आपके ब्रेन में आपके टीचर्स ने डाली, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में सीडी रिकॉर्डेड है, और उस सीडी से आप काम करते हो। ओके, तो जो ये सीडी मेरी रिकॉर्डेड है एफर्मेशंस की, कौन सी? पुरानी वाली। मैं ये काम नहीं कर सकती, ये मेरे बस का नहीं है, मुझे फला चीज से डर लगता है, मुझे ना बहुत जल्दी स्ट्रेस हो जाता है, मेरी शुगर तो कभी ठीक हो ही नहीं सकती, बड़ी उम्र में टांगों में दर्द, कमर में दर्द तो होना ही होना है, 60 के बाद तो समझ लो कि शरीर में दर्दें ही दर्दें रहनी है। कितने लोगों के ऐसे बिलीफ हैं। ये बिलीफ आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बार बार अट्रैक्ट करते हैं, और आपके शरीर का एक एक सेल उस पे काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि एक एक सेल आपकी भाषा को सुन रहा है, आपकी आवाज को सुन रहा है, आपके वाइब्रेशंस को ले रहा है। तो सेल्फ लव शुरू करेंगे। कैसे शुरू करेंगे? अपने आप को रोज सकारात्मक बात कहेंगे, आई लव यू। अपना नाम लेंगे, आई लव यू रचना, आई रियली लव यू, यू आर सो ब्यूटिफुल, आई एक्सेप्ट यू, आई रियली एक्सेप्ट यू, आई एम ग्रेटफुल फॉर यू,
and I respect you and you are enough and you are more than enough. हमें लगता है कि वो सामने वाला बहुत काम कर रहा है, मैं नहीं कर पाती, और मुझे लगता है मैं तो किसी काम की नहीं हूँ, मैं तो किसी काम की नहीं हूँ। कितने लोग सोचते हैं ऐसा? यस, जस्ट शेयर। कितने लोगों के मन में ये भाव आता है कि अरे वो तो सारा दिन काम करती है, कितनी एनर्जेटिक है, मेरे से तो ये काम नहीं होता, और हम हीन भावना में चले जाते हैं। हम डिप्रेशन में भी कई बार चले जाते हैं, कई लोग परेशान हो जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं। पूरे दिन में मेरे से तो इतना ही काम हुआ। कि ये हम सब अपने आप को नकारात्मक भाव दे रहे हैं, और यही भाव मेरे सबकॉन्शियस माइंड में सीडी बन बन करके रिकॉर्ड होते चले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम अपने अंदर के बच्चे को इतनी बड़ी सजा दे देते हैं, इतनी बड़ी सजा दे देते हैं उसको। हमारे बच्चों से जब गलती होती है तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कोई बात नहीं, गलती हो गई ना, कोई नहीं, चलो इसको ठीक करो और आगे बढ़ो। पर हम अपने साथ इतने सख्त क्यों हो जाते हैं? हम अपने साथ इतने हार्श क्यों हो जाते हैं? देखिए, आपकी गलती, माफ कर दीजिए स्वयं को, क्योंकि जब तक आप स्वयं को माफ नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो क्या कहें स्वयं को माफ करने के लिए? यस, क्या कहना चाहिए स्वयं को माफ करने के लिए? यस, I'm sorry. I forgive me. Please forgive me. yes, I'm sorry, please I'm forgive sorry. me, and thank you, I I love you. love you। I love you. देखिए, ये चार लाइनें आपका जीवन परिवर्तित कर देंगी। बार बार मिरर के सामने जाइए और इन 4 लाइनों को बार बार कह दीजिए। जितनी बार मिरर के सामने से निकले, कह दीजिए, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। और मेरे अंदर के छोटे से बच्चे, अगर मैंने कभी तुझे दुख पहुंचाया है तो आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दे। एंड आई एम थैंक यू, मैं तेरे हर चीज के लिए शुक्रगुजार हूँ, तेरे हर काम के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। एंड आई लव यू, एंड आई रियली रियली लव यू। प्यार की भावनाएं उसमें भर दीजिए। द पर्सन इन द मिरर इज अ मैजिक पर्सन। वो जादू से भरा व्यक्ति है, जादू से भरा व्यक्ति है, वो आपको अवश्य माफ करेगा। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग। हम इस बात को करेंगे। हमने अपने आप को बहुत बहुत दबा रखा है, हम अपने आप को खो चुके हैं। जो ये हम मिरर वर्क करने जा रहे हैं 21 डेज, इसके अंदर हम अपने आप को जानेंगे। हम स्वयं को इतना प्रेम करेंगे, इतना प्रेम करेंगे कि जो चीज मुझे दिखेगी वो प्रेम से भरी हुई ही नजर आएगी। मुझे किसी चीज में कोई दोष नजर ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने स्वयं को प्रेम से भर लिया है। अभी मैंने आपसे कहा, जाकी रही भावना जैसी, दिन देखी प्रभु मूरत वैसी। हम वैसा ही देखना शुरू कर देंगे अगर मैं स्वयं प्रेम होंगी, अगर मैं स्वयं शक्तिशाली होंगी, अगर मैं स्वयं से बात कर पाऊंगी। और ये तब कब संभव होगा? जब हम रोज मिरर से बात करेंगे। द पर्सन इन द मिरर। कितने लोग 5 मिनट भी अपने साथ बैठ करके बात करते हैं? जस्ट शेयर। कितने लोगों ने 5 मिनट बैठ करके कभी अपने दिल से बात करी कि यह दिल मुझे बता दे तुझे क्या चाहिए? सोचिए जरा और मुझे आंसर दीजिए, कितने लोगों ने ऐसा किया? हाँ जी। मैम जब आप कहते हो तभी करते हैं, हम बड़े जिद्दी से हैं। हम बड़े बिजी हैं, देखो। आप ही कराते हो, देखो। है ना, आपने कहा हम बड़े बिजी हैं। जिद्दी बेटा, मैम जिद्दी जिद्दी कहना ही नहीं मानते।
कहना नहीं आपका मानते। कहना मानते हैं, बस आपका कहना, जब आप कहते हैं तब कर लेते हैं, फिर भूल जाते हैं। सच में तो आपने देखिए सिखाया मैम, सच में। तो देखिए ये कितनी जरूरी चीजें हैं हमारी जिंदगी में। हम अपने आप को कहीं खो चुके हैं, हमने अपने आप को गुम कर दिया है। सही में मैम। तो हमें अपने आप को पाना है। मुझे ये जानना है कि मैं कौन हूँ। मुझे अपने अंदर के बच्चे को पहचानना है। वो बच्चा क्लास जिसको मैंने मैम दबा के आपको मैं काट रही हूँ आपकी बात बीच में, आप बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करेंगे, 2-3 दिन हमारी क्लास पर्सनली ले लेंगे, चाहे हम भूल जाते हैं ये जो 2-4 दिन का ब्रेक होता है। तो ये आपको कॉन्शियसली करना है। जी मैम। ये अपने आप को पाने के लिए आपको अपने आप को रिस्पेक्ट देनी है। आप चाहते तो हो कि सब हमारी रिस्पेक्ट करें। आप चाहते हो सब मेरे काम को रिकॉग्नाइज करें। आप चाहते हो सब मुझे अप्रिशिएट करें। जब तक आप स्वयं को ही नहीं करोगे, कोई आपको क्या करेगा? जब आप अपने खाने बनाए की खुद ही प्रशंसा नहीं करोगे तो कोई और क्या करेगा? जब आप खुद को ही नहीं कहोगे, ओह आई एम तो सो ब्यूटीफुल, कोई और आपकी प्रशंसा कैसे करेगा? क्योंकि आप जो दे रहे हैं आप वही पा रहे हैं। इस एक सिद्धांत को याद रख लीजिएगा। बहुत जरूरी है अपनी प्रशंसा करना। कितने लोग काम करते हैं और काम करने के बाद अपनी पीठ पे थपथपाते हैं, वाओ आई डिड अ वेरी गुड जॉब। देखिए हम ये मैं तो कहते प्राउड हैं करती हूँ अपने काम पे, मैं कर लेती हूँ। वेरी गुड, बहुत सच अच्छी में बात है। मैं तो प्राउड करती हूँ, मैं सब काम कर लेती हूँ, एक्टिव हूँ, मैं बहुत एक्टिव हूँ। बहुत बढ़िया बात है। आप अगर अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं तो आपको बाहर वालों से भी अप्रिसिएशन मिलती होगी उस काम की। जी जी मैम, बिल्कुल मिलती है मैम, देख लीजिए। मिलती है। और जब आप अपने काम को खुद ही अप्रिशिएट नहीं करते, हम काम करते हैं और हम उसमें खुद ही अरे ये इस तरीके से हो जाता ना तो और बढ़िया हो जाता, अरे इसमें तो मेरे से ये गलती रह गई। और कई बारी वो गलती को हम इतना दिनों तक खींचते चले जाते हैं, हम उस मिस्टेक को छोड़ते ही नहीं। अरे ये ना मेरे से बड़ी गलती हो गई और मेरी इस गलती से ना तो वो तो नाराज ही हो गया। देखो एक बात और यहाँ याद रखने वाली है, जब हम कहते हैं वो तो नाराज हो गया, ये उसका नाराज होना और खुश होना ये उसकी भावनाएं हैं। और एक काम हम करते हैं, हम सारी जिंदगी दूसरों को खुश करने में लगा देते हैं। स्वयं को खुश करने की बजाय हम दूसरों को खुश करने में लगा देते हैं। और जब मेरा घड़ा खाली होगा, मैं ही खुश नहीं हूं तो दूसरा कैसे खुश होगा? पूरा प्रयास हम जिंदगी में यही करते रहते हैं कि वो खुश रहे, मेरे बच्चे खुश रहे, मेरे हस्बैंड खुश रहे, मेरी वाइफ खुश रहे, मेरी मम्मा खुश रहे, मेरे इन-लॉज खुश रहे, मेरा बॉस खुश रहे, सब खुश रहे। एक बारी भी हमने इतने सालों में ये प्रयास किया कि मैं खुश रहूं? कभी मैंने अपने से ये बात कही कि मैं खुश रहूं? हम कहते हैं वो खुश हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी, मेरे बच्चे खुश रहेंगे ना तो मैं खुश हो जाऊंगी। मैम जब से आपसे मिले ये चेंज हो गया, बहुत अच्छी नहीं बात आपसे है। मिल गई ये चेंज हो गया, अब हम कहते हैं हम खुश तो सब खुश। तो, सच में मैम मैंने तो सीखा है आपसे। तो मैं खुश कितनी बारी हमने दिन में कहा कि सब मुझे खुश। खुश होना है। जब मैं खुश होंगी तो वो छलकेगा, अपने आप छलकेगा और वो मेरे परिवार को स्वतः ही खुशी देगा। पर जब मैं ही खाली हूँ, मेरा ही बैंक अकाउंट जीरो है या जीरो से भी कहूँ नेगेटिव है, डिप्रेशन में हूँ, स्ट्रेस में हूँ, एंजाइटी में हूँ, छोटी छोटी बातों को लेकर के परेशान हो जाती हूँ, तो मैं दूसरों को यही चीजें बांटने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास तो है ही यही, मेरे पास तो इन चीजों की अधिकता है और मैं यही दूंगी। मैं डरती हूँ हर चीज से तो मैं अपने बच्चों को क्या दूंगी? डर दूंगी। मैं खुद स्ट्रेस में रहती हूँ तो मैं अपने बच्चों को क्या दूंगी? स्ट्रेस दूंगी। मैं उन्हें खुशी दे ही नहीं सकती, मैं उन्हें मजबूती दे ही नहीं सकती, मैं उन्हें स्ट्रेंथ दे ही नहीं सकती। मैं उनकी शक्ति कब बनूंगी? जब मैं खुद सशक्त होंगी, क्योंकि मेरे पास वो शक्ति है। तो हमें किस पे काम करना है? हमें स्वयं पे काम करना है। हम अपनी जर्नी को 1 फरवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, द मिरर वर्क। उसमें हम अपने पुराने बिलीफ्स को तोड़ेंगे, हम अपने नए बिलीफ्स
क्रिएट करेंगे। हम डेली सेशंस में मिरर से बैठ के बातें करेंगे। हम अपने आप को सशक्त बनाएंगे। जो शक्तियां हमारे अंदर छुपी हैं उनकी एफर्मेशंस बना के हम उन शक्तियों को बाहर निकालेंगे, क्योंकि वो मेरे ही भीतर हैं। कुछ भी बाहर से नहीं मिल रहा, जो कुछ भी मिलना है वो मुझे मेरे अंतर से ही मिलना है, क्योंकि वो वहां है, वो वहां है। हम नए पौधे लगाएंगे, खुशी के पौधे, हैप्पीनेस के, प्रेम के, लव के, अच्छे अच्छे पौधे लगाएंगे, कॉन्फिडेंस के, स्ट्रेंथ के। हम ऐसे पौधे लगाएंगे, हम इनके एफर्मेशंस करेंगे। और वो एफर्मेशंस क्या होगी? डेली उस बीज के ऊपर खाद पानी डालना। और जब उस बीज के ऊपर खाद पानी डलेगा, मेरा माइंड, जो मैंने अभी आपको बताया सबकॉन्शियस माइंड कैसे रिएक्ट करता है, जब मैं एक ही बात उसको बार 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 कहती रहती हूँ, जब मैं अपने आप को मिरर में देख के ये बात बार बार कहूंगी, आई लव यू, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू, एंड आई एम एनफ, एंड आई एम मोर देन एनफ। देखिए, मेरी बॉडी का एक एक सेल इस चीज को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा और वो ऐसे ही रिएक्ट करेगा। वही चीज लौट के आएगी। जब मैं हाई फ्रिक्वेंसी की वाइब्रेशन यूनिवर्स को दूंगी तो वही मेरे पास लौट करके आने वाला है। तो आज से जो भी आपके पुराने बिलीफ हैं अपने आप को लेकर के, कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझे इस चीज से डर लगता है, मैं तो निकम्मा हूं, व्हाटएवर, अपने बिलीफ ढूंढिए, वो आपको ढूंढने हैं। और उसका रिवर्स क्रिएट करके स्टार्ट डूइंग द एफर्मेशन। आज से ही एफर्मेशन शुरू कर दीजिए। आज से ही मिरर के सामने से जब भी निकलें, चाहे वो मिरर हो, चाहे आप रोड पे भी चल रहे हैं, कोई भी कार का शीशा आपको नजर आता है जिसमें आपको अपना फेस दिख गया, बस बोल दीजिए, आई लव यू, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। देखिए 4-5 दिन के अंदर, 4-5 दिन के अंदर आप अपने आप को प्रेम करने का बीज अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल देंगे, और हो सकता है इससे जल्दी भी डाल दें। ये मेरी प्रैक्टिस है, आप करके देखिए। और जब हम 1 फरवरी को मिलेंगे सेशन में, जब हमारा एक्चुअल मिरर वर्क स्टार्ट होगा, तो आपके लिए वो मिरर वर्क करना और भी आसान हो जाएगा। एंड इट्स रियली अ फन, और बहुत अच्छा लगता है इस मिरर वर्क को करके। हम बहुत कुछ पा लेते हैं इसको करके। सो सब लोग तैयार हैं अपनी नई यात्रा के लिए? कुछ जानना चाह रहे हैं बिफोर वी स्टार्ट फुल मून मेडिटेशन? रचना मैम, हमें ना अपनी आरती में से कुछ लाइनें निकाल देनी चाहिए। मैं मूरख खल कामी, हम अपने हाँ, ना कैसा कैसा गलत बोलते हैं। यस, हमें अपने लिए हमेशा पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करना है। यस मैम। आई एम वंडरफुल, आई एम अमेजिंग, मैं अद्भुत हूँ और आप हैं। आप जब ये यात्रा, जिन लोगों ने मैजिक और पावर की है, उन्हें पता है कि वो अद्भुत हैं, वो अमेजिंग हैं। और जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो भी इस यात्रा से यही पाएंगे कि वो अद्भुत हैं, वो अमेजिंग है। यू पीपल आर मैजिकल, आप मैजिकल पीपल हो, और आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सब कुछ पा सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। बस उसका बीज अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दीजिए और उसके लिए कॉन्फिडेंट हो जाइए, अरे ये तो होगा, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग कर रहा हूँ। और वो क्या कहता है? वो यही कहता है, जो चाहेगा वो तुझे मिलेगा। तो उस फ्रीक्वेंसी पर आ जा। और वो फ्रीक्वेंसी हमें कैसे मिलती है? किसी चीज को पाने की फ्रीक्वेंसी पर हम कैसे पहुंचते हैं? जब हमारे पास जो था, हम उसके लिए कृतज्ञ होते हैं। जो है, हम उसके लिए कृतज्ञ होते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा, जो मुझे चाहिए वो मुझे देना है, वो मुझे देना है। तो जो मुझे चाहिए, अगर उसकी कल्पना मैं अपने मस्तिष्क को दे दूं,
अगर उसकी कल्पना मैं अपने मस्तिष्क में कर लूं और कह दूं अरे ये तो हो गया, अरे ये तो मिल गया मुझे, ये तो मैंने पा लिया, देखिए, और उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू हो जाइए। जैसे जैसे आप इस प्रोसेस को करते हैं, आप अपने लिए अबंडेंस और अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हैं। देखिए, आपके अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति है, सर्वोपरि शक्ति, सर्वोत्तम शक्ति, यूनिवर्स की महान शक्ति आपके अंदर है, और वो शक्ति है प्रेम की। आप सब लोगों का निर्माण, या मैं यूं कहूं कि इस सृष्टि में हर चीज का, हर वस्तु का निर्माण एक ही शक्ति के द्वारा हुआ है, और वो शक्ति है प्रेम की शक्ति। आप सब लोग प्रेम की शक्ति के कारण इस धरा पर हैं। तो आप सब के अंदर वो शक्ति है, क्योंकि आप निर्मित ही उसी शक्ति से हुए हैं। मोमबत्ती किससे बनती है? वैक्स से। तो उसके अंदर क्या होगा? वैक्स। आप किससे बने हैं? प्रेम की शक्ति से। तो आपके अंदर क्या होगा? प्रेम। बस। और वो आप सबके अंदर है, और आप सबको उसका प्रयोग करना है। वो प्रयोग हम अब अपने ऊपर करना शुरू करेंगे। मिरर वर्क के द्वारा हम उस शक्ति का प्रयोग करेंगे। वो शक्ति मेरे अंदर है, और मैं जब पर्सन इन द मिरर से बात करूंगी और उसको शक्तिशाली बातें कहूंगी, वाह यू आर ऑसम, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर अमेजिंग, तुम तो सब कर सकती हो, तुम्हारे अंदर तो सारी शक्तियां हैं। देखिए, आपका मस्तिष्क उन चीजों को अफर्म करेगा। आपके माइंड में ये सीडी बननी शुरू होनी चालू हो जाएगी, और जब ये सीडी, जैसे काका गा ABCD लिखने की सीडी आपके दिमाग में बनी है, आप सोचते नहीं और फट से लिख देते हो। आप बिल्कुल भी नहीं सोचते। मैं कहती हूँ काओ लिखो, तो फटाफट COW लिख करके ओ लिख दिया हमने। देखिए, इतना हम अपने ब्रेन को अफर्म करेंगे, इतना हम अपने ब्रेन को अफर्म करेंगे कि हमें स्वयं से प्रेम हो जाएगा। और जब प्रेम भीतर है, तो वो बाहर अपने आप छलकेगा। सारी सृष्टि स्वयं ही परिवर्तित हो जाएगी। हमें सिर्फ अपने और अपने ऊपर प्रयास करना है। हम जो ये चेष्टा कर रहे हैं दूसरा बदल जाए, या मैं ये बार बार कहती हूँ वो मुझे प्रेम नहीं करता, मुझे तो कोई प्यार नहीं करता, ये धारणा बना लेते। और ये धारणा बचपन में बहुत बारी बन जाती है, जब हम देखते हैं हमारे छोटे भाई बहन को हमसे ज्यादा मम्मा ने कुछ दे दिया या पापा ने कुछ दे दिया, तो हम ये धारणा बना के बैठ जाते हैं, मेरे मम्मी पापा ना मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते, मेरे भाई को ज्यादा प्यार करते हैं, मेरे भाई की तो हर चीज को पूरा किया जाता है, मेरी तो ये इच्छा को पूरा नहीं किया जाता। बहुत सारी ऐसी धारणाएं हमने बना ली होंगी। सोच लीजिए सबने क्या क्या बनाई हैं, मुझे नहीं पता, ये आपका इंटरनल है, बट आज लिखिएगा, आज ये जरूर लिख लीजिएगा कि हमारी बचपन से कौन सी ऐसी धारणाएं चली आ रही हैं, क्योंकि अगर आज आप उनको लिख लेंगे तो आप आज उनकी एफर्मेशंस बना लेंगे। और जैसे जैसे हम उन एफर्मेशंस को बोलते जाएंगे, बोलते जाएंगे, बोलते जाएंगे, सुनते जाएंगे, लिखते जाएंगे, जैसे का ख गा लिखने के लिए हमारा दिमाग तैयार हो गया, वैसे ही इन सब कामों के लिए हमारा दिमाग ऑटो मोड पे आ जाएगा। हमारे एक्शन वैसे ही होना शुरू हो जाएंगे जैसा हम अपने दिमाग को दिखाते जाएंगे, सिखाते जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा दिमाग काम करता है। तो हम इस नई जर्नी को शुरू कर रहे हैं 1 फरवरी को। आप सब अपने मित्रों को इनवाइट कीजिए इस सेल्फ लव के सेशंस के लिए। बहुत ब्यूटीफुल पावरफुल सेशंस होने वाले हैं। इन सेशंस के अंदर हम लूजी हे की पुस्तक के द्वारा करेंगे। डेली हम एक एक चैप्टर पढ़ेंगे इसका, और प्रैक्टिकली हम मिरर वर्क करेंगे, प्रैक्टिकली हम एक हार्ट थॉट करेंगे, और हम डेली मेडिटेशन करेंगे 5 to 7 मिनट्स का। 5 to 7 मिनट्स की हमारा मिरर वर्क होगा, 5 to 7 मिनट्स हमारा मेडिटेशन होगा, और 15 to 20 मिनट्स की हमारी बुक रीडिंग होगी, और आपकी एक छोटी सी एक्सरसाइज जो आपको घर पे करने के लिए मिलेगी। आप इमीडिएटली सेशन के बाद करना चाहेंगे तो उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा, और सारा दिन में
सारा दिन में ये प्रैक्टिस तो आज से ही सब लोगों ने शुरू कर देनी है। जितनी बारी भी शीशे के सामने से निकलो, बस ये शब्द कह दो। सोचो मत कि इनका क्या मतलब होने वाला है, बस कह दो आई लव यू, आई रियली रियली लव यू, आई एक्सेप्ट यू, आई रिस्पेक्ट यू एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर यू। और एक मैंने पीछे सेशंस में बताया था कि जब भी हम अपना बात ले रहे हैं तो अपनी हर बॉडी के पार्ट का शुक्राना करते चले जाएं, हम कृतज्ञ होते चले जाएं, हम उसको किस भी करते हैं, क्योंकि बहुत अमूल्य है आपकी बॉडी का एक एक पार्ट, एक एक हिस्सा। एक ये छोटी सी फिंगर में भी कट आ जाता है तो हमें काम करने में दिक्कत आती है। देखिए कितना ग्रेटफुल होना चाहिए मुझे अपनी इस छोटी सी उंगली का और इस नेल का, जिसने मेरे इनर पोर्शन, उंगली के इनर पोर्शन को सेव करके रखा है। इसका कितना शुक्रगुजार होना चाहिए। देखिए एक एक बॉडी का एक एक पार्ट आपका कीमती है, उससे प्रेम कीजिए, उसके शुक्रगुजार होइए। एक एक सेल आपका, 100 ट्रिलियन सेल्स हैं आपकी बॉडी के अंदर, और आपको मालूम है हर एक सेल इस प्रयास में जुड़ा रहता है कि हम स्वस्थ रहें। हर एक सेल की हर समय यह कोशिश होती है कि हम स्वस्थ रहें। देखो वो हमारे लिए कितना अथक प्रयास कर रहा है और हम उसके लिए कितने शुक्रगुजार हो रहे हैं। तो अपने एक एक सेल से प्रेम कीजिए, अपने एक एक सेल के शुक्रगुजार होइए, क्योंकि जो आप अपने बॉडी को शब्द दे रहे हैं वो एक एक शब्द आपका एक एक सेल सुन रहा है। आप सोच लीजिए कि एक एक सेल जो है वो एक कंप्लीट छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, वो आपकी हर भावना को समझ रहा है। महसूस कर लीजिए कि उसके भी कान है, आंख है, वो सुन भी रहा है और आपकी भावनाओं को परख भी रहा है, देख भी रहा है। एंड दिस इज द फैक्ट। इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट भी लास्ट के 2 सेशंस में किया था कि हमारे शब्दों का, हमारे विचारों का हमारे ऊपर या किसी और व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, और वो है राइस एक्सपेरिमेंट। मैं आप सब लोगों से फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा से कीजिए। वो एक्सपेरिमेंट क्या है, जो नए लोग हैं उन्हें मैं बता देती हूँ। वो एक्सपेरिमेंट ये है कि आपने 3 बॉटल्स लेनी है और उसके अंदर इक्वल क्वांटिटी में बॉइल्ड राइस डालने हैं, और उसके ऊपर आपने पानी डालना है जिसमें राइस पूरे डिप हो जाए। एक बॉटल के ऊपर आप लिखिए आई लव यू, एक बॉटल के ऊपर लिखिए आई हेट यू, और एक बॉटल के ऊपर लिखिए आई इग्नोर यू, और इनको थोड़ी थोड़ी दूरी पर रख दीजिए। और डेली जो आपने इसके ऊपर लिखा है वो फीलिंग उस बॉटल को देनी शुरू कर दीजिए, और जब रिजल्ट आए तो यहाँ सेशन में उसको बताइए कि क्या रिजल्ट आया। आपको पता चल जाएगा उसके रिजल्ट से कि आपकी भावनाओं का असर क्या पड़ता है आपके शरीर पर, आपके साथ रहने वाले लोगों के ऊपर, आपके बच्चों पर, अगर आप टीचर हैं तो आपके स्टूडेंट्स पर, अगर आप ऑफिस में जॉब करते हैं तो आपके कलीग्स पर, आपके बॉस पर। ओके, सो इस एक्सपेरिमेंट को कीजिए। सो जर्नी हम स्टार्ट करेंगे 1 फेब से। कुछ जानना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे, फुल मून मेडिटेशन। तो उससे पहले अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। यस। नमस्कार रचना मैम। नमस्कार। और हमारे साथ जुड़े हुए ग्रुप में हमारे पुराने सभी सदस्यों को और नयों को सभी को नमस्कार। हम इतनी देर से, और रचना मैडम जो बता रही हैं, मैं हमारे साथ जुड़े हुए नए सदस्यों को बताना चाहती हूँ। जैसे कि मनीषा जी ने कहा कि शिद्दत से आप करेंगे तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, हमने उसी से ही सब पाया है जिंदगी में। हमें भी नहीं पता था कि क्या ऐसा हो सकता है, लेकिन जब हम इस ग्रुप के साथ जुड़े हैं इतने टाइम से, तो आज हमें लगता है
कि हम जो चाहें वो पा सकते हैं, बशर्ते कि हमें सिर्फ और सिर्फ संसार में और घर में सब जगह सिर्फ और सिर्फ प्यार बांटना है। तो प्लीज आप सब इसको बहुत दिल से करिए, और आज से ही शीशे के आगे तो खैर आप बोलिए ही, घर में भी जो सदस्य हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, कोई भी हैं, आप एक बार जरा सा किसी को गुस्सा ना करके सिर्फ उसको एक बार आई लव यू बोलकर आप उसे करके देखिए, आपको उसी समय आपको जो है ना उसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो प्लीज, क्योंकि सब बहुत सारी बातें हैं तो मैडम ने खुद भी बता दी हैं, और शिद्दत से आप इस बात को करके देखिए कि आज से गुस्सा ना करके सिर्फ आई लव यू बोलना शुरू कर दीजिए। जब भी गुस्सा आए तो मन ही मन बोलिए अपने आप से, आपका गुस्सा भी शांत हो जाएगा और उस बंदे के प्रति जो आपका क्रोध है वो कम हो जाएगा। निशा जी कह रही थी कि मैं मूर्ख खल कामी उसमें है, तो मैडम उसकी जगह आप बोलो मैं सुंदर मैं स्वामी, कृपा करो भरदा। यस, क्योंकि हमें करना है ना, वो तो हम बोल रहे हैं आरती, बिल्कुल हमें ही करना। हमारी बनाई हुई आरती है, तो हम उसमें मूर्ख और खलकामी की जगह मैं सुंदर मैं स्वामी। बिल्कुल Yes, सही बात thank you, कर Parikar. Thank you for थैंक यू। yes. हाँ जी, सो बहुत बढ़िया। देखिए ये सब लोग जर्नी, शक्ति की जर्नी कर चुके हैं। इन लोगों ने लव बांटना शुरू कर दिया है, ये कह करके आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। और बहुत सारे मिरेकल्स ये अपनी लाइफ में देख रहे हैं, बहुत सारे मिरेकल्स इन्होंने कॉज कर लिए हैं इस ग्रेटिट्यूड की पावर से और इस प्रेम की पावर से। यू नो, ग्रेटिट्यूड की पावर इज अ ब्रिज, ये ब्रिज है लव तक पहुंचने का। ओके, क्योंकि जब हम किसी के लिए शुक्रगुजार होते हैं तो प्यार अपने आप ही दिल से उमड़ आता है, अपने आप ही दिल से उमड़ आता है। तो हम उस शक्ति को हार्नेस कर लेते हैं, हम उस शक्ति का दोहन कर लेते हैं, और वो सर्वोपरि शक्ति है। और एक बात और आपको बताना चाहूंगी कि प्रेम की शक्ति ऐसी शक्ति है जो आपको किसी चीज में असफल नहीं होने देगी, मतलब ही नहीं उठता। जिस शक्ति से ब्रह्मांड की रचना हुई है वो शक्ति मुझे कैसे असफल होने देगी, सवाल ही नहीं उठता। इस बात पे कोई डाउट भी मत कीजिएगा। प्रेम की शक्ति से आप दुनिया का कोई भी कार्य कर सकते हैं और किसी से करवा भी सकते हैं, इतनी शक्ति है उसके अंदर। और वो शक्तियां आपके अंदर भरी पड़ी हैं, भर 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 के भरी पड़ी हैं। बस सिर्फ और सिर्फ हमें प्रैक्टिस करनी है। उसके ऊपर जो थोड़ा सा डस्ट वस्ट आ गया है उसकी डस्टिंग करनी है। और जैसे ही हम डस्टिंग करते जाएंगे, जैसे ही हम पर्सन इन द मिरर से बात करते जाएंगे, जो चीज, जो बच्चा, जो दर्द मैंने अंदर दबा के रखा है वो अपने आप हटता चला जाएगा। क्योंकि अब मैं अपना फोकस कहाँ करने जा रही हूँ, अपने से प्रेम करने के लिए। ओके, सो शुरू करेंगे इस यात्रा को मेरे साथ और हम बहुत एंजॉय करेंगे इस यात्रा को। बहुत पावरफुल जर्नी होने वाली है हमारी, फुल ऑफ फन एंड फुल ऑफ प्रैक्टिकल वर्क, टोटल प्रैक्टिकल जर्नी। आप बहुत कुछ यहाँ से पाके जाने वाले हैं। सो आज हम पूर्णिमा का ध्यान करेंगे। पूर्णिमा का ध्यान हमारे शरीर को और हमारे मस्तिष्क को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाता है, सकारात्मक भावनाओं की तरफ लेकर के जाता है, कि जो हमारे दिमाग में हलचल होती है उस हलचल को शांत कर देता है। तो आज हम इस खूबसूरत ध्यान को करेंगे। सब लोग आराम से बैठ जाइए एंड क्लोज योर आईज। अपनी आंखों को सहजता से बंद कर लीजिए। और बहुत पावरफुल मेडिटेशन है। मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी वीडियोस तो ऑन रखेंगे पर अपने आप को म्यूट पर रखेंगे, ताकि किसी की एनर्जी ब्रेक नहीं हो ड्यूरिंग द मेडिटेशन। सो जो भी आपको सहज भाव लगता है अपना बैठने का, आलती पालती मार के बैठना है वैसे बैठ जाइए, चेयर पे बैठना है चेयर पे, एक बारी अपने आप को कंफर्टेबल पोजीशन में ले आइए एंड देन क्लोज योर आईज। अपनी आंखें बंद कीजिए
और हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई, अपनी लेग्स के ऊपर, अपनी थाइस के ऊपर रखिए। यस, क्लोज योर आईज। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और धीरे धीरे जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उस जीवनदायिनी वायु का शुक्राना कीजिए जो आपकी एक एक सेल को ऊर्जा से भर रही है। और बाहर जाने वाली श्वास का भी धन्यवाद।
श्वेत चमकीला प्रकाश आपके पूरे शरीर को रोशन कर रहा है। आपका आभा मंडल इस श्वेत प्रकाश से भरकर सशक्त हो गया है। स्वयं को महसूस करें कि आप श्वेत प्रकाश की मूर्त हैं। सिर से पांव तक चांद की ऊर्जा से आपके शरीर में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। चांद की रोशनी आपके सभी चक्रों को स्वच्छ कर ऊर्जा से भर रही है। आपका सारा शरीर चंद्रमा के श्वेत प्रकाश में नहा रहा है। चंद्रमा के श्वेत प्रकाश को देखें और इस काम एंड सूदिंग एनर्जी को महसूस करें। इस आनंद को महसूस करते हुए खुशी और उत्साह से भरपूर हो जाए। इस प्रकाश को और अपने भीतर तक बह जाने दें। इस प्रकाश से आपके सभी नकारात्मक भाव लुप्त हो गए हैं, धुल चुके हैं। फील रिलैक्स। आपके शरीर का एक एक हिस्सा रिलैक्स हो गया है। आपके हाथ, आपके पैर, आपकी एक एक नर्व, आपका एक एक सेल You are in a present moment. आप वर्तमान क्षण में हैं और आप इस क्षण को एंजॉय कर रहे हैं। अपने सभी भावों को आने दें और जाने दें। किसी भाव पर कोई रोक ना लगाएं। किसी भाव को जज ना करें। भावों को बादलों की तरह आने दें और जाने दें। किसी तरह का विरोध ना करें और अपना ध्यान अपने श्वासों पर। कुछ क्षण इसी अवस्था में रहें। और एक एक श्वास को महसूस करें। एक एक श्वास प्रेम और सकारात्मकता से भरपूर है। आप प्रेम से भर चुके हैं। चंद्रमा की शीतलता ने आपको प्रेम युक्त कर दिया है। अपने जीवन के 3 अच्छे पलों को याद कीजिए।
अपने जीवन का पहला पल, बचपन का पल। जब आपके साथ कुछ अच्छा हुआ था, आपका पहला जन्मदिन, या आपको आपके माता पिता ने पहला उपहार दिया था, या कुछ और। उन सब के लिए प्रेम दें, उन सब के लिए कृतज्ञ हो जाएं। अपने जीवन के दूसरे पल को याद कीजिए, जब आप थोड़े बड़े हुए थे। वो पल जब आप पहली बार आपने एरोप्लेन की यात्रा की थी। वो पल जब आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने गए थे। या वो पल जब आपने कोई बाइक या साइकिल लिया था। कोई सा भी अच्छा सा पल याद कीजिए। अपने तीसरे पल को याद कीजिए, खुशियों से भरा पल। हो सकता है आपकी शादी का वो पल हो, आपकी जॉब लगने का वो पल हो, आपको कोई मेडल मिला हो। उन अच्छे पलों को याद कीजिए, उन प्रेम से भरपूर पलों को याद कीजिए और उनके लिए शुक्रगुजार हो जाइए। अपना एक स्वप्न सोच लीजिए जो आप पाना चाह रहे हैं। और उसको अपनी कल्पना में ले आइए। आपका सपनों का घर, आपके सपनों की गाड़ी, या आपके सपनों की साड़ी, या आपका बाहर घूमने का कोई सपना, या एक अच्छी नौकरी पाने का सपना। अपने उस स्वप्न को विजुअलाइज कर लीजिए कि वो सपना आपके समक्ष है, आपने उसे पा लिया है। उसको पूरी तरह से महसूस कीजिए। और जब आपने उसे पा लिया तो आप क्या कर रहे हैं? सेलिब्रेट कर रहे हैं? किसको सबसे पहले बता रहे हैं? क्या महसूस कर रहे हैं? उस खुशी को जी लीजिए एंड सेलिब्रेट, और सेलिब्रेट कीजिए। वाह, आई गॉट इट, आई एम अ विनर, मैंने पा लिया। वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स फॉर कंप्लीटिंग माय विश। मेरे विश को पूरा करने के लिए ब्रह्मांड आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना।
Whenever you feel comfortable, you can open your eyes. धीरे से अपनी सहजता से अपनी आंखें खोलिए। मुस्कुराता हुआ चेहरा, आपने अपने सपने को पाया है। Say thank you, thank you, thank you, universe. I love you, I love you, I love you. अपने आप से कहिए I love you. I love you. अपने आप को किस कीजिए, अपने आप को हक कीजिए Yes. और कहिए वाह मेरा स्वप्न पूरा हुआ। Thank you, thank you, thank you. Be cheerful. Celebrate. Yes. Wow. Lovely, lovely. So, कैसा लग रहा है सबको? बहुत बढ़िया, बहुत शांत मैडम, शांत लग रहा है एकदम। जैसे सच में हम चांदनी में नहा गए। बहुत अच्छा, ब्राइट अमेजिंग, अमेजिंग लग रहा है। रिलैक्स Lovely. रिलैक्स लग। ओके, एक फुल मून रिचुअल है। अगर आप उसको रिचुअल को करना चाहते हैं तो आप इस रिचुअल को कर सकते हैं। आपने क्या करना है, एक पेपर के ऊपर अपनी विश को लिखना है, जो भी आपकी सबसे बड़ी विश है उस विश को लिखिए एक पेपर के ऊपर, और लिखने के बाद उसको फाड़ दीजिए। फाड़ने के बाद उसको जला दीजिए, और जो धुआं ऊपर की ओर जा रहा है महसूस कीजिए कि आपकी विश यूनिवर्स के पास पहुंच गई, और उसके लिए शुक्रगुजार हो जाइए और विश्वास कर लीजिए, हैव फेथ कि आपकी विश पूरी हो गई। हम बाहर करनी है कि घर के अंदर? कहीं भी कर सकते हैं, बाहर जाए तो ज्यादा अच्छा है। ओके, प्रेजेंट टेंस में? प्रेजेंट टेंस। ओके, जो कुछ भी करना है प्रेजेंट टेंस, राइट। अभी हम वर्तमान मोमेंट में ही थे। वही मैंने कहा सबको ये पता कंफर्म रहे ना कि हाँ प्रेजेंट टेंस में जो नए लोग जुड़े हैं। टेंस में अपने विश लिखिए। लाइक आपको गाड़ी चाहिए, ओ आई गॉट द कार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिख दीजिए उस पे। ओके, क्योंकि जैसा मैं ब्रह्मांड को भेजूंगी, लाइक अट्रैक्ट लाइक से ब्रह्मांड मुझे एज इट इज वही देने वाला है। मैम दूसरे के लिए भी कर सकते हैं? हाँ, दूसरे के लिए भी कर सकते हैं? एनी विश। ओके, कोई भी आपकी विश है, राइट, इट्स योर विश। नहीं, अंजलि जी पूछे कि क्या किसी और के लिए जो विश? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है मैम, आज ही रात को? हाँ, आज टुडे इज फुल मून। ओके, आई थिंक फुल मून आज से स्टार्ट है रात को। यस मैम। तो कर लीजिएगा एनी टाइम। हाँ, कुछ टाइम फिक्स नहीं ऐसा कुछ नहीं, इट्स रिचुअल। ये रिचुअल है, ये मैं अपने आप को विश्वास दिला रही हूँ कि मैंने जो ब्रह्मांड से कहा है वो मेरा हो गया, और अब मैंने उस विश को फाड़ दिया, जला दिया, और वो स्मोक ब्रह्मांड के पास पहुंच गई। ओके, वो विश मेरी ब्रह्मांड के पास पहुंच गई और ब्रह्मांड ने मुझे दे दिया। ओके, सो इट्स ऑल विजुअलाइजेशन, और आप इसको चाहें तो कर भी सकते हैं। ओके, सो अब हम मिलेंगे 1 फेब को। ओके, विद मिरर वर्क मिल जाइए। हाँ जी, बीच में एक सेशन और रख लीजिए। एक सेकंड। नहीं ठीक है, रचना जी को भी थोड़ा रिक्यूपरेट होने का समय दीजिए, थोड़ा खुद को चार्ज अप करने का। कितना गले में उनको देखो तो रोज इतना बात करती हैं, उनको गर्म पानी चाहिए होता है क्या रचना जी? अरे गिव हर टाइम गाइस, गिव हर टाइम। ओके, वी विल ओके, आई विल सी, और मैं ग्रुप में डाल दूंगी। अगर बीच में हमारा कुछ सेशन का बना तो हम एक सेशन और रख लेंगे, इंट्रोडक्टरी सेशन, जिसमें आप लोगों की जो क्वेरीज है आप वो भी पूछ सकते हैं, और हम सेल्फ लव के ऊपर ही सेशन रख लेंगे। ठीक है, तो एक सेशन सेल्फ लव पे हम और रख लेंगे। लेट मी डिसाइड द डेट, मैं डेट फिर ग्रुप में डाल दूंगी आप लोगों को। ठीक है जी, ठीक है। ओके, सो थैंक यू मैम। stay happy, stay blessed, and stay in Shukrana.
और आते जाते शीशे से जब भी गुजरे, और मैं तो कहूंगी जानबूझ के गुजरे, जानबूझ के गुजरे। ओके, अपनी जेब में एक छुटकू सा रख लो, उसको खोलो और कहो आई लव यू, ओह यू आर सो ऑसम, यू आर सो ब्यूटीफुल। Yes. Okay, love yourself, love yourself, love Love it. you. Love you, ma'am. Love you. Yes. Love you, Love you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Love Very you. grateful to you. Thank you, ma'am. Love you. बहुत अच्छे रहिए रचना जी, बहुत अच्छे रहिए, जल्दी Thank मिलेंगे। you, Manisha. Thank you for your blessings. Thank you. So सब लोग अपने फैमिली फ्रेंड्स को ग्रुप ज्वाइन करवाइए। फर्स्ट से हमारा सेशन प्रॉपर शुरू होगा। ओके, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। Thank you, ma'am. Love you Thank all. you, ma'am. Love you, ma'am. Love you all. Love you, ma'am.